ना चलाओ। ये सिर्फ सहाबा ही का दुश्मन ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये आले बैत का भी बुग़्ज़ी और आले बैत का भी तबर्राई है जिसने ये बात घड़ी है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता ही नहीं चला कि ये यार ये कैसे हो सकता है। ये आले बैत की शान में गुस्ताखी नहीं है हाफ़िज़ साहब, ये आले बैत की शान में बेअदबी नहीं है कि नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और किसी को पता भी नहीं चला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर आखिरी निशानी दुनिया से जा रही है और किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी बात ये कि सिर्फ एक मुस्लिम शरीफ के अंदर, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं मैं, कि सिर्फ एक मुस्लिम शरीफ के अंदर ये वायत मौजूद है कि जनाब हैदर कर्रार मौलाए कायनात खैबर शिकन मेरे बाबा जान मौला अली करमल्लाहुल करीम ने वो जनाजा, आपका जनाजा पढ़ा है। बाकी जितने भी अहले सुन्नत के मसादिर हैं, माखुज हैं, मराजे हैं, ये तीनों अल्फाज बड़े भारी हैं, उलमा समझते हैं इसको। उन सब में ये लिखा है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना ने सैयदा पाक का जनाजा पढ़ाया और ये जनाजा पढ़ाने के लिए खुद जनाब मौलाए कायनात ने आपको कहा तक़द्दम या अबा बकर व अंत खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता आपके होते हुए। ये अल्फाज जनाब हैदर कर्रार के हैं कि व अंत खलीफतु रसूलिल्लाह, आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। एक बात तो इस पर एक कादरी बॉयज जमा होते हैं। माह मुबारक रमजान का पैगाम कम बातनी ज्यादा देखने को नजर आती है। जनाजा ही नहीं पढ़ा सिद्दीक़ अकबर ने। टीचर हो ना, उसकी बेटी भी मर जाए तो सारे शागिर्दों को पता चल जाता है। रसूलुल्लाह की बेटी का मामला तो बाद में आता है, तो ये तो खुद रसूलुल्लाह की तदफीन में शरीक ना हुए थे। जनाजा अली आप पढ़ाएंगे, हजरत अली ने वहां पर क्या कहा था? आपने फरमाया जनाजा आप पढ़ाएंगे, जनाजा पढ़ाया ही सिद्दीक़ अकबर ने। मुफ्ती समर कादरी साहब झूठ बोल रहे हैं। आपकी इस बात को इब्न हजर अस्कलानी ने दीवार पे दे मारा है। अगर ये मामला खुलकर सामने आ जाता है, इनके मजहब की बुतलान की दलील यही मामला है। क्योंकि ये चीज वाज़ेह हो जाए, रसूलुल्लाह की बेटी नाराज रही, कलाम नहीं किया, ये उनके जनाजे में शरीक भी ना हुए, तो फिर जो बाज़मीर अहले सुन्नत हैं, जो अहले बैत का इश्क और मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको क्या जवाब देंगे? इनकी किताबें चीख चीख के ये बता रही हैं कि मुफ्ती समर कादरी झूठ बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, माह मुबारक रमज़ान में सोशल मीडिया पर एक चैनल हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है कि जिसमें कुछ कादरी बॉयज़ जमा होते हैं और मुख्तलिफ अनावीन पर गुफ्तगू करते हैं, और उस प्रोग्राम में माह मुबारक रमज़ान का पैगाम कम और उनकी बदबातनी जो है वो हमें ज़्यादा देखने को नज़र आती है और उसका वो इजहार बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही हम एक मुफ्ती समर कादरी साहब जो उस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, और वो क्या गुफ्तगू करते हैं, एक क्लिप हमें मौसूल हुआ है। सबसे पहले आप उनका वो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम उसका जवाब अर्ज करते हैं। जिस दिन सैयदा पाक ने पर्दा फरमाया है ना, बाज लोग तो कहते हैं ना कि जनाजा ही नहीं पढ़ा सिद्दीक़ अकबर ने, पता ही नहीं था। मैंने कहा यार जालिमो, ऐसा अंधेर ना करो यार। आप किसी एक यानी टीचर हो ना, उसकी बेटी भी मर जाए तो सारे शागिर्दों को पता चल जाता है। आज नबी की बेटी ने पर्दा किया, नबी के सहाबियों को नहीं पता। बस खुदा का खौफ करो यार, यह कैसे हो सकता है? जी मोमिनीन, आपने देखा कि इनकी गुफ्तगू के दो पहलू हमने बनाए हैं। सबसे पहले जो है वो हम अर्ज करेंगे कि इन्होंने इब्तिदा में बात की कि यार ये लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और ना ही पढ़ी, तो ये जुल्म ना करें। ये कैसे हो सकता है कि एक टीचर की बेटी अगर फौत हो जाए तो उसके स्टूडेंट्स को इल्म हो जाता है, यानी एक टीचर की बेटी फौत हो जाए तो उसके स्टूडेंट्स को इल्म हो जाता है। अब इससे जो है ये लोगों के जज्बात को उभारने के लिए क्या कह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के इतने सारे सहाबा मौजूद थे तो उन सहाबा को इल्म नहीं हुआ और वो उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। तो हम जनाब आपको बताते हैं रसूलुल्लाह की बेटी का मामला तो बाद में आता है। खुद यही आपके सहाबा जो हैं वो रसूलुल्लाह के कफन दफन से ला इल्म थे, इन्हें मालूम ही नहीं था और ना ही ये वो शरीक हुए थे। ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की ये रिवायत है और सनद इसकी बिल्कुल सही है। क्या है जी? हजरत अबू बकर और उमर अन्ना अबा बकर व उमर लम यशहदा दफन नबी, कि हजरत अबू बकर और उमर जो हैं वो रसूलुल्लाह के दफन के शाहिद ना थे, यानी वो वहां पे मौजूद ना थे। कहाँ थे जनाब? ये कान फिल अंसार, ये अंसार में मौजूद थे और रसूलुल्लाह को दफन कर दिया गया इनके आने से पहले। जब तक ये वापस आए उससे पहले रसूलुल्लाह की तजहीज़ व तकफीन व तदफीन हो चुकी थी। तो अब जिन रसूलुल्लाह के ये सहाबा हैं और आप जनाब लोगों के जज्बात उभारने के लिए ये कह रहे हैं और ये जज्बाती बयान दे रहे हैं कि कैसे हो सकता है उनकी एक ही बेटी जो उनके बाद फौत हुई हो और उसके नमाज जनाजा में ये शरीक ना हुए हों, तो ये तो खुद रसूलुल्लाह की तदफीन में शरीक ना हुए थे। उसके बाद आप आ जाए, हजरत आयशा क्या फरमा रही हैं? हजरत आयशा कहती हैं वल्लाह, खुदा की कसम, मा अलिमना बिदफन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें रसूलुल्लाह के दफन का इल्म ही ना हुआ। कब तक इल्म ना हुआ उन्हें? हत्ता समयना,
सौतल मसाही फी जौफिल लैलतिल अरबिआ, जब तक वो हमें बेलचों की आवाज ना आई हमें पता ही नहीं चला कि रसूलुल्लाह को दफन कर दिया गया है। तो ना इनके वालिद को मालूम था, ना हजरत उमर को मालूम था और ना ही इनको मालूम था। तो ये हाल था आपके सहाबा का, जिनका आप कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह की बेटी वफात पा जाए और इनको इल्म ना हो और ये जनाजे में शरीक ना हो। उसके बाद हम आपसे सवाल करते हैं कि आप कहते हैं इतने सारे सहाबा मौजूद थे और कैसे उनको मालूम ना हो, तो आप बताएं कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र कहाँ है। खुद आपके आलिम दीन और आपके मुहक्किक शेख अहमद इब्ने अब्दुल हमीद अपनी किताब उम्दतुल अखबार फी मदीनतुल मुख्तार वहां पर चंद अकवाल नकल करते हैं किस बारे में कि हजरत फातिमा की कब्र यहां हो सकती है, वहां हो सकती है, या आप स्क्रीन पे मुलाजा फरमा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अरजह कौल क्या है कि वो जन्नतुल बकिया में दफन है। लेकिन कहां पे दफन है, क्योंकि जन्नतुल बकिया में 2000 के करीब कब्रें हैं। दकीक कौन सी कब्र जनाब सैयदा की है वो बताएं। तो आप जो कहते हैं कि जनाब अबू बकर ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी और जनाब इतने सारे सहाबा थे, तो आपको कब्र का इल्म नहीं है। अब ये बताएं कब्र का मख्फी रहना किस चीज पर दलालत करता है। क्यों जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो आप कहते हैं रसूलुल्लाह की दुख्तर जो है वो वफात पा गई, उनकी कब्र मख्फी रही और आज तक मख्फी है। अब ये हमारा सवाल पूरी उम्मत मुस्लिमा से है कि भाई रसूलुल्लाह की एक बेटी जो वफात पा गई, इस कदर सहाबा मौजूद थे, तो उनकी कब्र आज तक मख्फी क्यों है। उसके बाद मोमिनीन इन्होंने अगला जो पॉइंट उठाया और इनके गुफ्तगू का जो दूसरा पहलू था वो आप समाप्त फरमाए, उसके बाद हम उसके ऊपर जवाब अर्ज करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आप तशरीफ लेके आए ना, तो आपने फरमाया अली जनाजा आप पढ़ाएंगे। एक रिवायत में मौला अली ने भी जनाजा पढ़ाया, वो भी मौजूद है। लेकिन कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर, एक रिवायत ये भी है जनाजा अली आप पढ़ाएंगे। हजरत अली ने वहां पर क्या कहा था, आपने फरमाया जनाजा आप पढ़ाएंगे, चूंकि हुजूर ने फरमाया है जिस कौम में अबू बकर हो इमामत के मुसल्ले पर कोई आ ही नहीं सकता है, तो जनाजा आप पढ़ाएंगे। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है कि जनाजा पढ़ाया ही सिद्दीक अकबर ने है। जी मोमिनीन, आपने मुलाहिजा फरमाया, ये फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर जो है वो जनाब सैयदा की नमाज जनाजा पढ़ने आए, तो मौला अली ने उनको आगे किया आप पढ़ाएं। एक रिवायत है कि जनाब इन्होंने पढ़ाया, एक रिवायत है कि मौला अली ने भी पढ़ाया। हम देखते हैं कि जनाब इनकी बात में किस कदर सच्चाई है। ये आप अपने स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं। अस्सुननुल कुबरा तहकीक मोहम्मद अब्दुल कादिर अता की और इमाम बहकी की ये किताब है। इसमें क्या फरमा रहे हैं जी, मुलाहिजा फरमाएं। और ये बैरूत लबनान से चाप हुई है। ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं। जो ये बात कर रहे थे, जो रिवायत पढ़ रहे थे, वो इमाम बहकी ने नकल की है। और क्या फरमा रहे हैं कि जनाब सैयदा वफात पा गए, तो हजरत अबू बकर जो हैं उनको मौला अली ने आगे किया कि आप उनके ऊपर नमाज पढ़ाएं। कदा रुविया बिहाज़िल असनाद, यानी ये जो है इन असनाद के साथ ये रिवायत नकल हुई है। ये रिवायत नकल करने के बाद क्या कहते हैं, वह सही हो, यानी हजरत अबू बकर को मौला अली ने आगे किया और उन्होंने नमाज पढ़ाई। इस रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं वह सही हो, सही बात क्या है। उसके बाद वो इब्ने शहाब ज़ुहरी की रिवायत लेकर आते हैं कि फलम्मा तुवफ़ियत, कि जब जनाब ज़हरा वफात पा गई, दफन अली इब्न अबी तालिब के मौला कायनात ने उनको दफन किया लैलन रात में, वलम युज़िन बिहा अबा बकर, और हजरत अबू बकर को असलन इत्तला नहीं दी गई किस चीज की कि जनाब ज़हरा जो है वफात पा गई हैं और उनकी तदफीन हो चुकी है। हजरत अबू बकर जो है वो इस चीज से बेखबर रहे। इसको इमाम बहकी ने क्या कहा है, ये सही बात है। वो जो समर कादरी साहब बयान कर रहे थे, इन्होंने नकल की है। उसके बाद क्या कहा है, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि ठीक बात क्या है कि हजरत अबू बकर को असलन इत्तला ही नहीं थी। उसके बाद मोमिनीन आगे बढ़ते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं शरह सहीह अल बुखारी इब्ने बत्ताल की, इब्ने बत्ताल अल जुज़्उस सालिस, और रियाज से ये चाप हुई है। यहां पर ये बात मुलाहिजा फरमाएं कि मौला कायनात ने अपनी ज़ौजा को दफन किया रात में, फर्रा बिहा मिन अबी बकर अन युसल्ला अलैह, के हजरत अबू बकर ताकि उनके ऊपर नमाज ना पढ़े। काना बैनहुमा शैउन, कि उनके दरमियान जो है वो कोई मामला था, वो जनाब हजम कर गए हैं। वो कौन सा मामला था, फिर आगे क्या फरमाते हैं, वक़ाल औसतहु फातिमा बिज़ालिक, जनाब ज़हरा ने ये वसीयत की थी कि ये अशखास जो हैं, ये अफराद जो हैं, वो मेरी नमाज जनाजा में शरीक ना हो। ये जनाब ज़हरा की वसीयत थी। अब ये मौलवी जो छुपाते हैं और बयान करते हैं नहीं जी पढ़ी थी, वो किस लिए छुपाते हैं कि अगर ये जाहिर करेंगे कि नहीं पढ़ी थी और जनाब ज़हरा की बाकायदा वसीयत भी थी, तो फिर आगे क्या जवाब देंगे मुसलमानों को। मुसलमान तो पूछेंगे कि भाई रसूलुल्लाह की एक बेटी थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो इन्होंने क्यों नमाज ना पढ़ी, वो क्यों का जवाब दें, और क्यों उन्होंने वसीयत की। और इन दोनों का जवाब ये दे नहीं सकते, इसलिए इन हकायक को ये छुपाते हैं।
उसके बाद अगली किताब इब्न कुतैबा की तावील व मुख्तलिफ अल हदीस, इसमें आप मुलाज़ा फरमाएं मोमिनीन, वक़द तलबत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बेमीराथ अबीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जनाब फातिमा ने अबू बकर से अपने वालिद की मीरास का मुतालबा किया और हज़रत अबू बकर ने लम युतिहा, नहीं दी इनको। तो जनाब ज़हरा ने कसम उठाई कि मैं तुमसे कभी कलाम नहीं करूंगी, कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। व औसत, उन्होंने किस चीज की वसीयत की कि उनको रात में दफन किया जाए ताकि ये अफराद जो हैं वहां पर हाजिर ना हो, यानी हजरत अबू बकर जो हैं इनके वो वहां पर नमाज जनाजा में शरीक ना हो। फदुफिनत लैलन, और हजरत ज़हरा को रात में दफन कर दिया गया। उसके बाद अगली किताब दी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। अब जो रिवायत पेश कर रहे थे कि जनाब हजरत अबू बकर ने जो है नमाज पढ़ाई, तो आपकी इस बात को इब्न हजर अस्कलानी ने दीवार पे दे मारा है। वो क्या फरमाते हैं, ये जो कहा जाता है कौला सल्ला अबू बकर अला फातिमा, कि हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा पर नमाज पढ़ी, वहादा फीहि दअफुन व इनक़िता, यानी ये रिवायत क्या है, ज़ईफ है और इसमें इनक़िता पाया जाता है। तो जनाब आप जो इस्तदलाल कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं उसको तो रद्द कर दिया किसने, इब्न हजर अस्कलानी ने। अब सही बात मोमिनीन क्या है, अब हम अपने तमाम अहले तसन्नुन हज़रात से कहेंगे कि जो दुरुस्त बात है वो हम आपकी सहीहैन से आपके सामने रखेंगे। ये आप सबसे पहले तो सही बुखारी को मुलाहिज़ा फरमाएं। सही बुखारी किताबुल मगाजी, फवजदत फातिमतु अला अबी बकर, कि हजरत फातिमा जो हैं वो गजबनाक हुई अबू बकर पर, और क्या कहा कि मैं तुमसे कभी कलाम नहीं करूंगी, यहाँ तक कि हजरत ज़हरा वफात पा गई। वो आशत बअदन नबी सित्तत अशहुर, और जनाब ज़हरा जो हैं वो रसूलुल्लाह के बाद 6 माह जिंदा रही। फलम्मा तुवफ़ियत दफनहा ज़ौजुहा अली लैलन, जब हजरत ज़हरा वफात पा गई तो उनके शोहर अली ने आपको रात में दफन किया। वलम युज़िन बिहा अबा बकर वसल्ला अलैहा, और हजरत अबू बकर को असलन इत्तला ही नहीं दी गई कि वो आए और नमाज पढ़ें। ये थी सही बुखारी। अब चलते हैं इनकी दूसरी सही। ये तो पहली सही है जो बुखारी है, और दूसरी सही इनकी कौन सी है, मुस्लिम। सही मुस्लिम में जब हम चलते हैं तो सही मुस्लिम में हमें क्या मिलता है, ये अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाएं। व आशत बअद रसूलुल्लाह सित्ता अशहुर फलम्मा तुवफ़ियत दफनहा ज़ौजुहा अली, वही इबारत है वलम युदन बिहा अबा बकर वसल्ला अलैहा अली। अब यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी ने यह फैसला कर दिया कि हजरत अबू बकर को असलन इत्तला ही नहीं थी, कुजा ये कि वो जाते और जनाब ज़हरा की नमाज जनाजा पढ़ते। और हमने कुछ शुरुआत से इब्न बत्ताल और इब्न कुतैबा की किताब से ये चीज़ आपके लिए वाज़े की, क्यों इनको इजाज़त नहीं दी गई और क्यों इनको इत्तला नहीं दी गई, इसलिए कि जनाब ज़हरा ने यह वसीयत की थी कि ये मेरे जनाजे में शरीक ना हो। आखिर में जो है वो एक तबरुकन और हवाला लेते जाएं। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में क्या है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को रात में दफन किया गया, किस लिए, वजह बताइए, फर्रा बिहा। अब मुसन्नफ़ की इबारत जो है वो मजीद वाज़े कर देती है इस चीज को। 3 रिवायात जो है वो पे दर पे लिखते हैं, और तीनों में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हजरत अबू बकर को असलन इल्म ही नहीं था और उनको इत्तला नहीं दी गई कि जनाब ज़हरा वफात पा गई हैं, किस लिए, ताकि वो उन पर नमाज पढ़ने ना आ सकें। और ये क्यों, औसत हु बिज़ालिक, जनाब ज़हरा ने इस चीज की वसीयत की थी, यानी जनाब ज़हरा जो है वो ये वसीयत करके गई थी कि खलीफा अव्वल जो है इनके वो मेरे नमाज जनाजा में शरीक ना हो। अब मोमिनीन आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि हकीकत क्या थी, और ये मुफ्ती समर कादरी साहब किस अंदाज से माह मुबारक रमजान में झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए ताकि ये अपने खुलफा के इस मामले को छुपा सकें। चूंकि अगर ये मामला खुलकर सामने आ जाता है, असल यानी ये इनके बुतलान की दलील है, इनके मजहब की बुतलान की दलील ही यही मामला है। चूंकि ये चीज वाज़े हो जाए कि रसूलुल्लाह की बेटी नाराज रही, कलाम नहीं किया, ये उनके जनाजे में शरीक भी ना हुए, तो फिर जो बाज़मीर अहले सुन्नत हैं, जो अहले बैत का इश्क और मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको क्या जवाब देंगे। तो अपने खुलफा को बचाने के लिए और इस अपने मजहब को बचाने के लिए ये लोगों से हकायक छुपाते हैं, लेकिन इनकी किताबें चीख चीख के ये बता रही हैं कि मुफ्ती समर कादरी झूठ बोल रहा है। इंशाअल्लाह मोमिनीन इसी तरह इन मुफ्तियों के झूठ आपके सामने आश्कार करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।